हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं बात व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सिंगापुर। तो सिंगापुर ऑलरेडी एक बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है, जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की लिस्ट में ये 7th नंबर पे आता है और हमारा इंडिया 143 नंबर पे आता है। तो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूएस, यूके, कोई भी कंट्री जो नॉर्मली हमें लगता है बहुत एक्सपेंसिव होगी, वो इसके कंपैरिजन में काफ़ी सस्ती है। तो अभी हम एक एक करके सारे खर्चों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो होता है घर का। घर भी यहाँ पे 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं HDB जो सरकार बनाती है, और एक कॉन्डोमिनियम होते हैं जो कि प्राइवेट बिल्डर्स लोग बनाते हैं, और लैंडेड प्रॉपर्टी होती है, वो ऐसे बंगले जैसे होते हैं, ठीक है। और उसमें भी या तो आप पूरा फ्लैट को रेंट आउट कर सकते हो, या फिर आप उसमें मास्टर बेडरूम को रेंट आउट कर सकते हो, या फिर आप उसमें कॉमन रूम को रेंट आउट कर सकते हो। तो अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं तो HDB सबसे सस्ते होते हैं, कॉन्डोमिनियम जो होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, और लैंडेड प्रॉपर्टी भी कॉन्डोमिनियम के ही लगभग बराबर होते हैं। तो अगर आप मास्टर बेडरूम रेंट आउट करते हैं HDB में, वो आपको लगभग स्टार्ट हो जाता है 1400 सिंगापुर डॉलर से, ठीक है। और यहाँ पे हम जो भी कॉस्ट की बात करेंगे वो सिंगापुर डॉलर में ही होगी, ठीक है। तो मास्टर बेडरूम HDB में 1400 से शुरू हो जाता है, 1400 से, और फिर वो 2000 तक जा सकता है। कॉमन रूम 1000 से स्टार्ट हो जाते हैं, 1000 से। कुछ जगहों पे अगर पुराना बना हुआ है तो $800 का भी मिल जाता है, बट मोस्टली $1000 आजकल का रेट चल रहा है यहाँ पे 2024 में। और जो कॉन्डोमिनियम होता है उसमें अगर हम मास्टर बेडरूम लेते हैं तो वो 1500 से 1800 के आसपास स्टार्ट होता है, ठीक है। और ऊपर फिर वो 3000 तक भी जा सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल, जिम वगैरह, वो अंदर ही कॉन्डोमिनियम में ही होता है, ठीक है। तो ये सारे फैसिलिटीज़ को देखते हुए उसका रेंट थोड़ा बढ़ जाता है। कॉमन रूम जो होता है वो कॉन्डोमिनियम में ही 1200-1400 का मिलता है, ठीक है। 1200 का तो मान के चलो मिलेगा ही। और अगर 1000 का है या $800 का है ना, तो वो बहुत छोटा होगा, मतलब जस्ट एक बेड ही आएगा उसमें, बहुत छोटा होगा। तो वो अगर आप मतलब आपका बजट नहीं है तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। लैंडेड प्रॉपर्टी भी सेम ही होते हैं, जस्ट जैसे कि कॉन्डोमिनियम होते हैं, सेम उतना ही रेंट होता है उनका भी। अब बात करते हैं पूरा यूनिट की। तो HDB में 2 BHK जो होता है वो पूरा यूनिट अगर आप लेते हो, अगर फर्निश्ड नहीं है, तो $2500 से नीचे मिलने का सवाल ही नहीं उठता है। कम से कम $2500 का मिलेगा, सिंगापुर डॉलर का, ठीक है। और अगर आप फर्निश्ड लेते हो तो फर्निश्ड तो 3-3,500 से कम का नहीं मिलेगा। 3000 तो मिनिमम, 3000 से कम का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारी आई होप मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं घर को रेंट आउट करने के लिए। और हाँ, रेंट पे घर लेने के लिए जो सबसे अच्छी यहाँ पे वेबसाइट है वो है प्रॉपर्टी गुरु, और कुछ लोग फेसबुक पे भी डालते रहते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा खर्चा जो यहाँ पे होता है वो होता है ग्रॉसरीज़। अब ग्रॉसरीज़ यहाँ पे काफ़ी मतलब डिपेंड करता है। अगर आप छोटे स्टोर से लेते हो तो ठीक ठाक प्राइस होता है, बड़े शॉपिंग मॉल में जाके अगर सेम चीज़ खरीदोगे थोड़ा कॉस्टली हो जाता है वो, ठीक है। बट ओवरऑल अगर देखें तो जो एक नॉर्मल आइडिया है वो दिखाने के लिए हमें जाना पड़ेगा शॉपिंग सेंटर। तो ग्रॉसरीज़ का एक आइडिया लगाने के लिए हम आ गए हैं फेयर प्राइस, और यहाँ पे देखते हैं कौन सी चीज़ कितने की मिल रही है। ये देख सकते हैं आप, नेस्कैफ़े कॉफ़ी है, ये 100 ग्राम का है। ये 100 ग्राम का डब्बा $6 का। और नेस्कैफ़े गोल्ड जो है वो $10 का है, $10.65। ये भी 100 ग्राम का है। प्राइस है ब्राउन बासमती राइस $6.26, और ये 1 किलो का है। 1 लीटर पानी की बोतल $1 की, मतलब 2 खरीदेंगे $1.65, 1 लेंगे तो $1, 1 लीटर की बोतल। और दूध यहाँ पे जो भी आता है ये पैकेट वाला ही होता है, तो ये लगभग 2 लीटर का मुझे लग रहा है। उसका प्राइस है $6.70। और ये छोटे भी हैं, लो फैट वाला है
दो मिल रहे हैं $6.65 के। ये आप देख सकते हैं धनिया है ये, और धनिया मिल रहा है $1.75 का। ये लिखा है चाइना कोरिएंडर $1.75। ये दूसरे किस्म का धनिया है, ये मिल रहा है 120 का। अपने वहाँ तो ऐसे फ्री में मिल जाता है। ये पालक है, छोटा सा पालक का पैकेट है, ये है $1.45 का। ये कुछ बनाना है, इसमें है 4 बनाना, गिनती के 4 हैं ये, और ये है 4.95 के। ये एप्पल्स हैं, इसमें 6 एप्पल्स हैं 490 के। और ये संतरे हैं, 3 संतरे 645 के। यहीं से कपिल शर्मा शो में जाते हैं ये। डिफरेंट टाइप्स के अंडे हैं। तो ये एक अंडे का क्रेट है, इसमें 1 2 3 4 5 6 12 अंडे हैं। 12 अंडे कितने के हैं? $3.59। सर आप देख सकते हैं 100 ग्राम 19 सेंट्स के हैं। और यहाँ पे ये चिकन मिल रहा है। ये चिकन पूरा फुल चिकन जो है, एक चिकन का प्राइस $10.60 है। ये लगभग होगा 1 किलो का तो होगा। तो देखो उसकी मुंडी भी है इसमें। यहाँ पे आप कुछ जूस देख सकते हैं। सिंपल जूस जो है वो भी $1.26 का है। और ये छोटा सा है, जो अपने उधर छोटी वाली कोक नहीं आती है इंडिया में, उतना छोटा है ये, $1.26। ये ओट्स हैं, आई थिंक 1 किलो का है ये, 800 ग्राम का, $5.30 नहीं $5 का ये। क्वेकर ओट्स $5। ये देख सकते हैं। ये प्रिंगल है ओरिजिनल, 53 ग्राम का है, $1.94। और जो बड़ा वाला पैकेट आता है वो $3.5 का है, बड़ा वाला 3.5। शुगर का 1 किलो का पैकेट जो है वो है $2.35 का। ये छोटा है आधा किलो का, ये $2.19 का है, $2.19 का। तो एक ये कोको पाउडर है $10 का, ये मात्र 200 ग्राम का है। पास्ता का पैकेट आपको पड़ रहा है $3.56 का, और ये आधा किलो का है। ये मैकरोनी भी आधा किलो की है, $3.56। नूडल्स के यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, क्योंकि ये नूडल्स बहुत खाना इनको अच्छा लगता है। तो कप नूडल जो यहाँ पे मिल रहा है, मिल रहे हैं $2.98 के, नॉर्मल साइज़ जो अपने उधर मिलता है। हाँ, एक नई आइटम मिली है, विक्स इनहेलर जो है, जो नॉर्मल साइज़ होता है, $4.13 का। अमूल का दूध भी मिल रहा है यहाँ पे। ये नॉर्मल 1 लीटर का पैकेट है, ये है $2.44 का। इंडिया में कितने का मिलता है ये नहीं पता। ये मूंगफली का पैकेट है, 100 ग्राम का है, 120 ग्राम का, $1.22। प्राइस भी है। कार्ल्सबर्ग मिल रही है $5, लगभग $5 की है। टीचर्स मिल रही है 45 डॉलर की। और जेडी मिल रही है 72, लगभग 72। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, ट्रैवलिंग यहाँ पे कैसे करते हैं लोग। ठीक है, तो सिंगापुर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है। यहाँ पे लोग जनरली कार्स और बाइक्स बहुत कम यूज़ करते हैं। जिन पे बहुत पैसा होता है सिर्फ वही लोग चलाते हैं, वरना आम जनता तो सिर्फ MRT, और जैसे MRT मतलब कि मेट्रो, MRT और जो यहाँ की बस सर्विस होती है उसको यूज़ करते हैं, जो कि बहुत चीप और कन्वीनियंट होती है। अगर आप बहुत लंबी दूरी भी तय करोगे तो $1 से $2 ही लगते हैं बस। मेरे ख्याल में $2 भी कभी नहीं लगे मेरे। $1.80, $2 के अंडर आपका ट्रैवल हो जाएगा एक साइड का। बट हाँ, जो टैक्सी होता है, टैक्सी यहाँ पे बहुत कॉस्टली होता है। घर के अलावा हमें कुछ यूटिलिटी बिल्स को भी पे करना रहता है, जैसे पानी और इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम यूटिलिटी बिल्स की बात करें तो नॉर्मली 2 लोगों के लिए $100 के आसपास लग जाते हैं, सिंगापुर डॉलर। और सिंगल बंदे का अराउंड
मतलब ये डिपेंड करता है कि आप कितना यूज़ करते हो। अगर आप पूरा दिन रात एसी यूज़ करोगे तो भाई वो ज़्यादा आएगा ही। एक एवरेज मैं बताऊँ तो सिंगल बंदे का $50 के आसपास आता ही है, ठीक है। जो गैस होती है, गैस का प्राइस लगभग $32 पर सिलेंडर होता है, जो कि अपने इंडिया के सिलेंडर से छोटा होता है, बट वो महीना भर चल जाता है। तो $32 से $35 का गैस का सिलेंडर होता है यहाँ पे। तो अगर हम मोबाइल के खर्चे की बात करें तो यहाँ पे 2 सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं जो लोग यूज़ करते हैं, एक है सिंगटेल और एक है स्टारहब। तो मैं सिंगटेल का यूज़ करता हूँ। सिंगटेल का एक महीने का जो रिचार्ज होता है 5G का अनलिमिटेड डेटा, वो $35 का होता है, मतलब $30 से स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं वाईफाई की। वाईफाई का रिचार्ज भी लगभग उतने का ही होता है, $30 का महीने भर का अनलिमिटेड। तो जिम की और फिटनेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी पार्क्स में बहुत अच्छे जिम, मतलब कि ओपन जिम्स यहाँ पे होते हैं। बट अगर आपको फिर भी जिम ज्वाइन करना है तो उसका खर्चा लगभग $100 के आसपास आ जाता है महीने भर का। वो बात अलग है, अगर आप 6 महीने की मेंबरशिप लेते हो या साल भर की लेते हो तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, बट एक एवरेज $100 तो आपके खर्चा होने ही है। तो अगर आप बाहर खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में तो यहाँ पे बड़े सारे बुफे होते हैं जिसमें आप अनलिमिटेड खाना खा सकते हो। बस आपको क्या करना होता है, उसका वाउचर लेना होता है, ठीक है। तो इंडियन खाना लिटिल इंडिया में अगर आप खाने जाओगे बुफे में तो $35 का पर पर्सन खर्चा आ जाता है, और फिर उसमें आप अनलिमिटेड जो भी खाना वहाँ पे अवेलेबल है आप जितना भी खा सकते हो पेट भर के। लेकिन अगर आप प्रॉपर एक मील लेते हो यहाँ पे बाहर किसी हॉकर सेंटर में या फिर किसी नॉर्मल सी दुकानों पे, तो वो आपको लगभग $10 से $12 का पड़ जाएगा विद ड्रिंक ऑल्सो। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप बिरयानी लेते हो, ठीक है, चिकन बिरयानी $6 से $7 की आपको मिल जाएगी, अच्छी खासी क्वांटिटी में होती है, एक जन का पूरा पेट भर जाएगा, ठीक है। और अगर आप उसके साथ कोई ड्रिंक वगैरह लेते हो तो $10 का टोटल बैठ जाएगा। तो ऑनलाइन फूड अगर हम ऑर्डर करते हैं, जैसे इंडिया में स्विगी और जोमेटो चलते हैं, वैसे ही यहाँ पे ग्रैब और फूड पांडा ज़्यादा पॉपुलर है। और बट प्रॉब्लम उसमें यही हो जाती है कि डिलीवरी चार्जेस बहुत महंगे हो जाते हैं। अगर आपको $10 की कोई चीज़ अगर आप मार्केट में ख़रीदते हो ना खाने की, तो अगर आप उसे घर पे मंगवाते हो, डिलीवरी करवाते हो, तो आपको लगभग वो ना $15 से $20 की पड़ जाएगी, यानी जस्ट डबल प्राइस हो जाता है। और कभी कभी बिजी आवर्स होते हैं तो उनमें तो और भी ज़्यादा महंगाई हो जाती है। वरना जनरली अभी मैंने कल ही मैकडोनल्ड्स से कुछ होम डिलीवरी करवाया था तो उसका प्राइस $12 था, ठीक है, और वो घर पे आया $17 का, 17 आई थिंक $18 का था। तो एक और खर्चा जो होता है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो है हेयर कट का, ठीक है। तो लड़कों के लिए हेयर कट और जो कलर वगैरह होता है वो लगभग $50 के आसपास हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने आज ही हेयर कट कराया है और मैंने कलर भी करवाया था अपने बालों में, तो वो दोनों टोटल मिला के मेरे को $55 पे करना पड़ा था। अब वो कलर का कितना था, हेयर कट का कितना था, मुझे आइडिया नहीं है, बट मोटा मोटा $20 के आसपास हेयर कटिंग का खर्चा आ जाता है, और लगभग $15 से $20 जो है वो आपके शेविंग के आ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब एवरेज आप जोड़ लो $15 शेविंग के और हेयर कट के $20 लगने हैं, ठीक है। मगर अगर आप बहुत अच्छी किसी सैलून में चले जाते हो तो भाई फिर पता ही है आपको, जैसे इंडिया में होता है, $100 के भी बाल कटा सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। तो अगर हम मूवीज़ की बात करें तो मूवीज़ का जो टिकट होता है यहाँ पे वो जनरली बॉलीवुड की मूवीज़ भी यहाँ पे लगती हैं। एवरेज किसी भी मूवी का टिकट यहाँ पे लगभग $15 का होता है। और अगर किसी का भी आप ले लो, PVR में भी देख रहे हो या यहाँ के लोकल भी होते हैं थिएटर्स, तो उसमें लगभग $15 का मिनिमम टिकट तो होता है। $20 का भी हो सकता है, $15 से $20 तो लगने ही है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप वहाँ जाके पॉपकॉर्न या कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हो तो $30 मान लो, $10 आपको ऊपर से पे करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो यानी $15 की मूवी और $15 आप पॉपकॉर्न या कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं। तो अगर हम कपड़ों की बात करें तो ब्रांडेड कपड़े जो होते हैं वो नॉर्मली यहाँ पे लगभग बराबर प्राइस में ही मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप डीकैथलॉन से जाके कोई टी-शर्ट लेते हो तो इंडिया में कितनी $500-600 की पड़ेगी, वही सेम चीज़ यहाँ पे $15 की पड़ जाएगी, ठीक है। मतलब कोई बहुत ज़्यादा
फ़र्क नहीं होता है। बट हाँ, अगर आप लोकल शॉप्स में जाओगे तो कुछ मार्केट्स होती हैं जो उससे भी चीप कपड़े आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे बूगीज़ है, चाइना टाउन है, अगर आप वहाँ पे जाके लेते हो और ढंग से अगर आप ढूंढते हो तो आपको $5 की, $7 की, $10 की ठीक ठाक टी शर्ट मिल जाएगी। तो भाई अगर खर्चों की अगर हम बात करें ना, तो उसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आप इंडिया से यहाँ ट्रैवल करने आ रहे हो या फिर आप यहीं पे जॉब करते हो, आप मतलब सिंगापुर करेंसी में अगर आप कमाते हो तो ऑब्वियसली आपके लिए ज़्यादा अफोर्डेबल रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एज अ टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हो और अगर आप इंडिया के कंपैरिजन में उसको एक तरीके से कंपेयर कर रहे हो तो फ़र्क ज़्यादा हो, तो आपको लगेगा कि हर चीज़ बहुत महंगी है। लेकिन अगर आप सिंगापुर में रह रहे हो और सिंगापुर डॉलर में अगर आपकी सैलरी है, उसको देखते हुए यहाँ पे महंगाई आपको लगेगा कि हाँ उतनी भी नहीं है। बस घर जो है यहाँ पे रियल इस्टेट बहुत महंगा है, बाकी सारी चीज़ें आपको नॉर्मल ही लगेंगी अकॉर्डिंग टू सिंगापुर सैलरी जो है यहाँ पे। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर तो भाई क्या ही कहना, ठीक है, आपको हर चीज़ महंगी ही लगने वाली है। बट ठीक है, मतलब अब ये चीज़ लोग समझते नहीं है, बट मुझे लगा आपको बता देनी चाहिए तो मैंने आपको ये भी बता दिया। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ को कवर कर लिया है, बट अगर फिर भी मेरे से कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। प्लीज़ अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई ख़ास सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।